आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद आपकी आँखों में आंसू आ जाए। यह कहानी मैं एक ऐसी बेटी की जिसने इस दुनिया में कदम रखा लेकिन उसी पल अपनी माँ को खो दिया। एक माँ के बिना बच्चा कितना अकेला हो जाता है, यह दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जिसने अपनी माँ को खोया हो। आइए सुनते हैं एक बेटी की दर्द भरी कहानी। माँ के बिना बेटी का दर्द। एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी बच्ची ने जन्म लिया। घर में खुशियाँ तो आई लेकिन उसी पल एक बहुत बड़ा दुख भी आ गया। बच्ची के जन्म के कुछ ही घंटों बाद उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। घर में हर कोई रो रहा था। बच्ची के पिता की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। लोग धीरे धीरे कह रहे थे, बेचारी बच्ची पैदा होते ही माँ को खा गई। लेकिन उस मासूम को क्या पता था कि उसकी वजह से नहीं, किस्मत की वजह से उसकी माँ चली गई। उस बच्ची का नाम रखा गया आरती। बचपन का दर्द। आरती जब थोड़ी बड़ी हुई तो उसने देखा कि बाकी बच्चों की माँ होती हैं। जब बच्चे स्कूल से लौटते तो उनकी माँ उन्हें प्यार से गले लगाती, खाना खिलाती, माथा चूमती। लेकिन आरती जब स्कूल से आती तो दरवाजे पर कोई नहीं होता। वह चुपचाप अपना बैग रखती और एक कोने में बैठ जाती। एक दिन स्कूल में मदर्स डे मनाया जा रहा था। सब बच्चे अपनी माँ के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। तब आरती एक कोने में खड़ी रो रही थी। टीचर ने पूछा, आरती तुम क्यों रो रही हो? आरती ने मासूम आवाज़ में कहा, मैडम मेरी माँ क्यों नहीं है? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? यह सुनकर टीचर की आंखों भी भर आई। सौतेली माँ का दर्द। कुछ साल बाद आरती के पिता ने दूसरी शादी कर ली। उन्हें लगा कि शायद अब आरती को माँ का प्यार मिल जाएगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। नई माँ आरती से बिल्कुल प्यार नहीं करती। वह रोज़ उसे डांटती, काम करवाती और छोटी छोटी बातों पर मारती भी थी। जब भी आरती गलती से माँ कह देती तो वह गुस्से में कहती, मुझे माँ मत कहा कर, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। यह सुनकर आरती का दिल टूट जाता। रातों की तन्हाई। रात को जब सब सो जाते तब आरती चुपके से आसमान की तरफ देखती। वह धीरे धीरे कहती, माँ आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? माँ अगर आप होती तो मुझे इतना दर्द नहीं होता। कभी कभी वह रोते रोते सो जाती। उसके आंसू तकिए को भिगो देते। तकिए को जैसे आरती बड़ी हुई
उसके दर्द भी बढ़ते गए। घर में उसे कोई समझने वाला नहीं था। पिता भी काम में व्यस्त रहते और सौतेली माँ हमेशा उसे ताने देती। लेकिन आरती ने ठान लिया था, माँ एक दिन कुछ बनकर दिखाऊंगी ताकि मेरी माँ को मुझ पर गर्व हो। वह रात रात भर पढ़ाई करती। कई बार उसे खाना भी नहीं मिलता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जिंदगी का मोड़, समय बीतता गया। एक दिन आरती की मेहनत रंग लाई। उसका चयन एक बड़ी नौकरी में हो गया। जब वह नौकरी पर जाने लगी तो उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, माँ, आज अगर आप होती तो बहुत खुश होती। आप नहीं है, लेकिन आपकी याद हमेशा मेरे साथ हैं। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन इस बार यह आंसू दुख के नहीं बल्कि गर्व के थे। आप क्योंकि माँ का प्यार इस दुनिया की सबसे अनमोल दौलत होता है। जिसके सिर पर माँ का हाथ होता है उसे ज़िंदगी की हर मुश्किल छोटी लगती है। माँ सिर्फ जन्म ही नहीं देती, वह अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के नाम कर देती है। एक माँ अपने बच्चों के लिए खुद भूखी रह सकती हैं, लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देती। वह खुद रो लेती हैं, मगर अपने बच्चे की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। लेकिन जिस बच्चे की माँ नहीं होती, उसके दिल का खालीपन कोई भी नहीं भर सकता। लोग साथ होते हैं, घर भी होता है, लेकिन फिर भी दिल के अंदर एक ऐसी कमी रह जाती है जो हर दिन चुपचाप दर्द देती रहती है। माँ के बिना बेटी जब किसी और को अपनी माँ के साथ हंसते देखती हैं तो उसके चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन दिल के अंदर कहीं ना कहीं एक दर्द उठता है। वह सोचती हैं, काश मेरी माँ भी होती, काश मैं भी अपनी माँ के गले लगकर रो पाती, काश कोई मुझे भी उसे प्यार से बेटी कहकर बुलाता। माँ का प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, चाहे माँ इस दुनिया में रहे या ना रहे, लेकिन उसकी दुआएं हमेशा अपने बच्चों के साथ रहती हैं। इसलिए कहते हैं, जिसके पास माँ है वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, और जिसने माँ को खो दिया है उसके दिल का दर्द सिर्फ वही समझ सकता है। क्योंकि माँ का प्यार इस दुनिया में सबसे अनमोल होता है। अनमोल शब्द हैं माँ। माँ के बिना कुछ भी नहीं है। जिसके पास माँ नहीं है उनसे जाकर पूछिए क्या गुजर। क्योंकि माँ का प्यार इस दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ होता है, जिससे ना खरीदा जा सकता है, ना किसी से मांगा जा सकता है। माँ वो होती हैं जो अपने बच्चे के लिए अपनी हर खुशी, हर सपना और पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर देती हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो माँ रात रात भर जाकर उसे सुलाती हैं। उसकी छोटी सी तकलीफ़ भी माँ के दिल को चीर देती हैं। लेकिन जिस बच्चे
जिसके सिर पर माँ का साया उठ जाता है, उसके दिल में एक ऐसा खालीपन रह जाता है जो जिंदगी भर कभी नहीं भरता। एक माँ के बिना बेटी बाहर से चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना बन जाए, लेकिन अंदर से वह हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटती रहती हैं। जब वह किसी को अपनी माँ के गले लगते देखती हैं तो उसके दिल में एक दर्द उठता है। वह चुपचाप मुस्कुरा देती हैं, लेकिन उसके दिल के अंदर से एक आवाज़ आती है, काश मेरी माँ भी होती। कभी कभी वह रात आसमान की तरफ देखती हैं और धीरे से कहती हैं, माँ एक बार आ जाओ ना, बस एक बार मुझे गले लगा लो। मैं आपको बहुत याद करती हूँ। लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती है और आँखों से आंसू बहते रहते हैं। माँ के बिना बेटी जब बीमार होती हैं तो उसे दवा तो मिल जाती हैं, लेकिन वो प्यार भरा हाथ नहीं मिलता जो उसके माथे पर रख कर कहे, डर मत बेटी, मैं हूँ ना। और शायद यही दुनिया का सबसे बड़ा दर्द है, क्योंकि माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं होती, माँ ही एक ऐसा सहारा होती है जिसके बिना ज़िंदगी अधूरी लगती है। इसलिए अगर आपकी माँ इस दुनिया में है तो उनसे प्यार कीजिए, उनकी कदर कीजिए, क्योंकि जिस दिन माँ चली जाती हैं उस दिन इंसान समझता है कि उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा खो दिया है। और तब दिल से सिर्फ एक ही आवाज़ निकलती है, माँ तुम बहुत याद आती हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं होती, माँ भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा आशीर्वाद होती हैं। जिस इंसान के पास माँ होती हैं वह दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान होता है। लेकिन हम अक्सर अपनी माँ का कदर तब करते हैं जब वह हमारे पास नहीं रहती। इसलिए अगर आपकी माँ आज भी आपके साथ हैं तो उनसे प्यार कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, उनसे कभी ऊंची आवाज़ में बात मत कीजिए, क्योंकि माँ की दुआ से ही ज़िंदगी आसान होती है और माँ की ममता से ही घर में खुशियाँ रहती हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए, जिस बच्चे के सिर पर माँ का हाथ होता है उसके ऊपर खुद भगवान का हाथ होता है। इसलिए कभी भी अपनी माँ का दिल मत दुखाइए, क्योंकि माँ का दिल बहुत नरम होता है और उसकी दुआ से ही हमारी ज़िंदगी संवरती है। यह कहानी अच्छा लगे आप लोगों को तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।